यहाँ अनऑफिशियली आया हूँ, सीधा एयरपोर्ट से। सीधा काय को बोले तो मामला इश्क कुछ टेढ़ा है ना भाई। आपके बात तो बहुत अच्छा तीरते थे ना, जिंदगी भर बोटों में इधर उधर जाते रहते थे, फिर इतनी आसानी से डूब कैसे गए उन्होंने? वो डूबे नहीं, हार्ट अटैक आया था उनको। उनकी किसी से दुश्मनी थी? काफ़ी लोग उनसे बिगड़े हुए थे, मैं भी उनमें से था। तो फिर ये काम आप इश्क तो नहीं किए? क्या काम? ओह, नाउ लिसन डिटेक्टिव हैप्पी विद एन आई, आप ये अपने बंदूक तोप शोप गोले वोले यहाँ से ले जाइए। ओके, गुड बाय। ये देखो, जाते जाते एक सवाल करके जाता हूँ मैं, उनकी मौत से फायदा किसको हुआ था? ये बात पे जरा गौर करो आप। मेरी एक थियरी है, सुनेंगे? नहीं? बंदूक। Hi, baby face. Happy, how are you? Very fine, thank you. Let's go. Sir, could you please walk me through it? Sure, officer. I was standing there on the boat, and I heard a sound. Sundar shouted out. How did he fall? I gave him his drink and he sat there and suddenly he slipped. And why did Mr. Puri sit on the railing? That was his favorite spot. He always sat there. I didn't think it was a matter of concern. And who was standing closest to Mr. Puri when he fell? It was Sundar, his brother. It happened very quickly. What kind of conversations did you have with Mr. Puri on the yacht that day? Just casual. You know, we've been friends for a very long time. Was Mr. Puri a good swimmer? Very, very good swimmer. Where were you when he fell overboard? I had to go and see to the food. Hi. Hi. Morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। It's a great day today. Let's go. हेलो। Hi, this is Happy with an I. मैंने समझा हमारी बात हो चुकी है डिटेक्टिव। कल रात में आपके बाबा की केस फाइल चेक करा। आई टोल्ड यू इट वाज एन एक्सीडेंट। हेलो हेलो डिटेक्टिव, हेलो। आपको मालूम, मेरी दोस्त एंडी बुर्दे उनका पोस्टमार्टम करना चाहती थी। कानूनी हक तो नहीं था, इस वास्ते से दरखास्त कर सकती थी उन्होंने, और पोस्टमार्टम नहीं कर सकते बोले। किसने? आपकी अम्मा। तुम समझते हो मैंने तुम्हारे डैड का खून किया है? नहीं माँ, मैं सिर्फ पोस्टमार्टम के मना करने की वजह पूछ रहा हूँ। वजह यह है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे डैड के शरीर को काटा कुटा जाए, और हिंदू होने के नाते मैं इस ऑटोप्सी की इजाजत कैसे दे सकती थी? माँ, दिस इज बुलशिट। सच जानने के लिए ये धर्म की बातों को आप भूल नहीं सकती हैं। What सच आर यू टॉकिंग अबाउट? हम लोग सब थे वहाँ। हमने उन्हें फिसलकर पानी में गिरते हुए देखा, हार्ट अटैक होते देखा। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा। आई एम सॉरी माँ, मगर मैं क्या करूँ? वो मुझे मिला था, हबीबुल्ला पाशा। क्या नाम कहा? He calls himself Happy. हैप्पी विद एन आई। How do you know? जब वो पहली बार यहाँ आया था, हम ही ने उसकी मदद की थी। ये उसने मुझे बताया। तो ये भी बताया होगा कि उसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया था क्योंकि उसे पैरानॉइड, डिल्यूशनल और ओसीडी के दौरे आते थे, और वो मुंह छुपाने के लिए टोरंटो भाग गया था। नहीं ना? यू कैन ट्रस्ट हिम बेटे, वो बिल्कुल पागल है। Thank you very much. Actually, he's quite harmless. I've known him for a long time. Yeah, but I would appreciate it if he stays away from me and my family. If you need anything else, just give me a call. Sure. Bye. एक मिनट।
एक मिनट प्लीज, बात सुनते आप। देखिए मैं पुलिस को सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आप गिरफ्तार नहीं होना चाहते तो जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आपके बाबा के कातिल को ढूंढना होगा। मेरे बाबा का कत्ल नहीं हुआ। हाँ हुआ, और ये बात साबित करने के लिए तो मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है भाई। मैं बहुत परेशान हूँ और वैसे भी मुझे किसी पागल से बात नहीं करनी। जस्ट गो। एक मिनट प्लीज प्लीज, एक मिनट, एक सेकंड के लिए इस बात पर गौर करिए आप। जतिन साहब का खून हुआ। उन्होंने आज जिंदा रहते तो आपको बोलते कि मैं पागल नहीं हूं। वेल अब वो नहीं रहे। एक्सक्यूज मी। कितने अफसोस की बात है। मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मेरी बात मानो तो टोरंटो चले जाओ तुम। मेरे को पुलिस से निकाले नहीं, मैं खुद ही वहां से भागा था। तुमको जो होना है समझो, मैं खातिर को पकड़ के ही रहूंगा। मेरी मदद करो बेटा। What such are you talking about? जतिन साहब का खून हुआ। अच्छा हुआ माँ ने ये फोटो एक्सीडेंट से पहले ले ली। सच क्या दिखा दो डैड। मैं खाना लगा रही हूँ। जतिन, बस बहुत पी चुके हो। सावित्री, कल से हमारा एक नया सफर शुरू हो रहा है और उस सफर के नाम चीयर्स। Cheers. Cheers. Cheers, uncle. चीयर्स। और इस शैंपेन से मैं अपने सारे पाप धोता हूं। सुंदर,
Another glass, if you please. Sure. I'll get it. मैं खाना लगा रही हूँ। I'll help you with that, Auntie. ओके। मेरे दोस्त और लॉयर होने के नाते तुमने इसमें मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है। और जो होने जा रहा है उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ, आदित्य। या अंकल। आई एम सॉरी आदित्य। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका एहसानमंद हूँ। थैंक्स किड, मुझे यही सुनने का इंतजार था। सुंदर, माय ग्लास प्लीज। There you go. थैंक यू। तुम्हें इससे कोई एतराज? मुझे एतराज होने से क्या आपको कभी फर्क पड़ा है कि मैं इतना नाटक कर रहा हूँ? कम ऑन सुंदर, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। What's your emergency? ओ शीला, कैसा है वो? डॉक्टर ने कहा कि ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? जब जय छोटा था तब उसे ऐसे ही दौरे आते थे। कैसे दौरे? बेजान, खुली आंखें घूरती हुई, और जब होश में आता था तो किसी का राज जानकर, जैसे किसी के अतीत में झांक कर आया हो। One more. Hey champ, हाय। Hi. how are you doing? ओके यार। शीला, तुम आराम करो, मैं यहाँ रुकता हूँ। एक्चुअली साहब को डिस्चार्ज किया जा रहा है। रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल है। Wonderful. मैं डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आती हूँ। Okay. बैठना। बोल, बात क्या है? मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुछ तो बात है। मुझे लगता है डैड का खून किया गया है। What? Dude, I think इस इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से। नो, इट्स नॉट एन इमोशनल ब्रेकडाउन। तो फिर ये बेहुदा ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आया? आई हैव अ सीक्रेट। मैं तस्वीर के जरिए वहां गया था, उसी बोट पर, बिल्कुल उसी वक्त। वहां जो कुछ भी हुआ मैंने देखा है। वो रेलिंग टूटी हुई थी। टाइम आउट। तुझे ये बकवास है ना, किसी बेवकूफ के साथ जाकर करनी है तो कर ले, अपने दोस्त के साथ नहीं। इसीलिए मैंने शीला को नहीं बताया। तुझे अंदाजा भी है कि ये बात कितनी अजीब साउंड करती है? तेरे डैड की मौत एक हादसे में हुई, हकीकत। तुझे इसका गम खाया जा रहा है, हकीकत। तू एक 8x10 फोटोग्राफ में घुसकर बीते लम्हे देख सकता है। पागलपन। Am I interrupting something? कुछ नहीं शीला, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं इस इडियट का दोस्त क्यों हूं। पागल हो गया ये।
सुंदर चाचा डैड के सबसे करीब थे। उन्होंने उनको पानी में गिरते हुए देखा, फिर उन्होंने टूटी रेलिंग का जिक्र क्यों नहीं किया? और अगर रेलिंग टूटी थी तो उसे वापस किसने जोड़ा? Hey! आप भागे क्यों? तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कई बार आपको फोन किया है, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी वजह है वो पुलिस वाला मेरे पीछे कर रहा है। क्यों? उसे शक हो गया। क्या आपने डैड का खून किया? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? Oh God. मैं सच जान के रहूंगा। बात करें। तुम्हारी थियरी क्या है? आपकी थियरी क्या है? Massive myocardial infarction resulting due to hypothermia. हार्ट अटैक। ठंडे पानी में गिर गए, इस वास्ते उनका हार्ट रुक गया। ये तो हम सबको पता है। इसमें आपकी थियरी क्या हुई? बीटा ब्लॉकर्स क्या है मालूम आपको? ये नन्ही मुन्नी गोलियां मैं अपने ब्लड प्रेशर के लिए लेता हूँ। क्या स्ट्रेस की वजह से दिमाग फिर जाता है, लेना पड़ता है भाई। हैप्पी की हैप्पी गोलियां, इनसे दिल की धड़कन हल्लू हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आता है। मैं समझा नहीं क्या कहा आपने। बोर्ड पे जितने भी लोग थे सबको मालूम था कि जतिन साहब को 2 हार्ट अटैक हो चुके थे, राइट? कोई उनको एक्स्ट्रा बीटा ब्लॉकर्स दिया, ठंडे पानी में ढकल दिया, जिस वास्ते उनका हार्ट अटैक हो गया। मेरे डैड ना फिसले हैं, ना किसी ने उनको धक्का दिया है। इतने यकीन से कैसा बोल सकते हैं आप? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। मेरे डैड हमेशा बोट के एक कोने में बैठते थे, कूलर पर पैर रख के, रेलिंग पर वजन डाल के। किसी ने उनके आने से पहले वो रॉड काट दी। वो आए, बैठे, उस पर वजन डाले तो वो रेलिंग टूट गई और वो पानी में गिर गए। और उसके बाद उस रेलिंग को जोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो कि वो। बट कौन करा और काय को? शायद सुंदर चाचा। ओह, वैसे आप सुंदर चाचा के पीछे क्यों भाग रहे थे? मैं आपको बोला नहीं। अगर बोले होते तो मैं आपको पूछता। उन्होंने इंडिया जाने का टिकट खरीदे थे। तो उनको आप रोक नहीं सकते हो? नो प्रूफ। हम दोनों की थियरियां काम करने के लिए थोड़े से सबूत की जरूरत पड़ती है। मुझे
मुझे ये तरह सुनने से क्या आपको कभी फर्क पड़ा है कि मैं कितना नाटक करता हूँ? जतिन बस बहुत पी चुके हो। सावित्री, नए सफर के नाम चीयर। सुंदर, another glass if you please. Sure, I'll get it. मैं खाना लगा रही हूँ। I'll help you with that. ओके। Yeah, uncle. I'm sorry, Aditya. मैं तो आपका एहसान मानता हूँ। मुझे यही सुनने का इंतजार था। My glass, please. There you go. Thank you, Sundar. सुंदर अंकल, डैड का खून किया। Take You There, feat. Ria Chuni by Spectrum. Hey, sweetie. स्वीटी वीटी छोड़ो, Help You जाग Out, गए हो तो साफ साफ feat. बताओ। Jonathan What the hell is going Robbins on? by Lionel Cassio. तुम्हें विश्वास नहीं होगा। लेट्स सी। तुम लोगों पर डैड के कातिल होने का इल्जाम लगाते फिरते हो, जब तुम्हें मालूम है कि वो एक हादसा था। हर 2-4 दिन में तुम हॉस्पिटल पहुंच जाते हो और हालत ऐसी कि डॉक्टर्स ने किसी की नहीं by देखी। Rex Lambo. तो लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम जो कहोगे मैं यकीन करने को तैयार हूँ। ये भी कि ड्रैक्युला खुद आकर तुम्हारा खून चूस जाता है। तुम्हें सब कुछ करना है। Night Out by Liquid. तो तस्वीर में जाकर तुम्हें पता चल गया कि डैड का खून किया गया है। बिल्कुल, मैंने सुंदर चाचा को शैंपेन में गोलियां मिलाते देखा है। तुम्हें पता है ये कितना क्रेजी साउंड करता है ना? Finally by Lock Speaks. जानता हूँ, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगर सुंदर चाचा ने डैड का खून किया है तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हम यहाँ क्यों आए? कोई यकीन नहीं Lovely करेगा। by Amin Maxwell. इनको डरा धमका के सच उगलवाना है अभी। बैड आइडिया। Bad Love by Noel. तुम यहीं रुको। I'm Just Good by Joni Grimes. All Night by Ixon. I Saw a Ghost Last Night by Lionel Cassio. अंकल, सुंदर अंकल, Call Me by Liquid. अंकल। बैड आइडिया। ओके। I don't सुनो, need you to say anything मैं by ऊपर ढूंढता Legang. हूँ, तुम नीचे ढूंढो। ढूंढना क्या है? सबूत। फिल्मों में ऐसे मौके पर अक्सर लाश मिलती है। Dreamland by Jonas Schmidt.
Funky Souls by Amaria. Polaroid by Extend. शीला Dreams by Fireflies. You should take a closer look at this note. Hi, babyface. Hi, Happy. Dolce Vita by Can I have a quick Payless. word with him? Sure. Thanks. Hi, Jay. आप शीला होंगी. Happy with an eye. Birds by Scandinavians. तो ये था तुम्हारा थोड़ा सा सबूत. तुम्हारी थियरी बिल्कुल ठीक निकली. सुंदर चाचा ने डैड के ड्रिंक में वो गोलियां मिलाई थी. और तुमको ये कैसे मालूम? Fantasy by Declan DP. और वो सुसाइड नोट जो हमको मिला? खुदकुशी से धोखा तो नहीं खा रहे हो ना? फिलहाल तो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं. नहीं मानता. कोई और है. शीला, आप एक काम करो. इनको कोई बेवकूफी की हरकत ना को Lioness करने दो. Instrumental by Dave Fox. कोशिश करूंगी पर ये सुनेंगे नहीं. Feather by Wayroll. रेडी? Be the One. Feet and Ache by Indra. With You by Declan DP. वो वैन हमारा पीछा कर रही है. कौन सी वैन? 10 मिनट से देख Atlantis रही by हूँ. Scandinavians. Good Morning by Amin Maxwell. शीला. Still Sheila. Awake by Ghost Stripper. Hey. Hey, look here. शीला.
Are you okay? डोंट टच मी। I'm sorry. तुम्हारा ये जुनून हम दोनों को मरवा कर रहेगा। अगर इस हादसे से कुछ साबित होता है तो यही होता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि मैं सच जानूं। क्या कीमत पर जानोगे ये सच? तुम्हारी जिंदगी की या फिर शायद मेरी? I promise you, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ये तस्वीर के बकवास को छोड़कर पुलिस को अपना काम क्यों नहीं करने देते? अगर ये बकवास है तो मुझे कैसे पता होता कि बोर्ड पे क्या हो रहा है? कोई सबूत नहीं है, ना सबूत ना गवाह, सिर्फ तुम्हारे थ्योरीज। हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। What do you think I've gone mad? I don't know, कि मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं भी पागल हो रही हूँ। तुम इतने गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगे और फिर से उस मनहूस तस्वीर या जहाँ भी तुम जाते हो जाकर रहोगे। I'm fed up, Jay. First class by Payrouse. I won't do it again. Such. Snowfall by Scott Buckley. कुछ इस तरह दिल को मिला है सुकून, कुछ इस तरह खुश है ये दिल, क्या कहूँ आसान है अब ये सफर, जो बनी तू मेरी हमसफर। कुछ इस तरह दिल को मिला है सुकून, कुछ इस तरह खुश है ये दिल, क्या कहूँ। सुना लगता है इतना बड़ा घर है, तुम दोनों यहाँ क्यों नहीं रहते? जैसे बात करो ना। मैं कोशिश करूंगी। Definitely I'll talk to him. कोई वहम ना है सनम, तू मेरी सांसों के नजदीक है। अब ना सहन करना है गम, जो इश्क है तेरा सब ठीक है। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह तू साथ है जैसे कोई दुआ। नाजुक है बड़ा ये पल ये समा, आजा मेरी चाहों में तू खो जरा। कुछ इस तरह दिल को मिला है सुकून, कुछ इस तरह खुश है ये दिल, क्या तो फिर और क्या कर सकते थे? I'm very sorry about what's happened. Am I disturbing you all? जैसे लगता है वैसा नहीं है। It's disgusting, माँ। प्लीज प्लीज मुझे समझाने दो। समझना क्या है माँ? सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। एक मिनट, उल्टी सीधी बातें करने से पहले एक बात सुन लो। मैं तुम्हारी मां से प्यार करता हूं, हमेशा किया है, लेकिन उसने जतीन को चुन लिया
और मुझे ये बात कबूल करनी पड़ी। और अब जब डैड नहीं रहे तो आप बस दोनों... चुप। हाउ डेयर यू जय। मुझे तो लगता है आप दोनों ने डैड को मरवा दिया। फिर वही बकवास। इस फोटो के चक्कर ने तुम्हें बिल्कुल पागल कर दिया है। तो शीला ने आपको बता दिया। तुम्हें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ओह फैंटास्टिक, नाउ ही आल्सो नोज अबाउट इट। नहीं बेटा, तू गलत समझ रहे हो। शायद आप सब मिले हुए हैं, लेकिन सच तो मैं जान के ही रहूंगा। और हाँ, मैं अपना सारा सामान लेके आया था यहाँ रहने के लिए, बट आई गेस इट्स ओवर क्राउडेड। प्लीज जय। हे हाय, जरूरी काम था इसलिए बुलाया तुझे मैंने। डैड का खून तूने किया क्या? तूने बहुत पी ली है। वो छोड़ना, तूने किया क्या? मैंने सबको पूछ लिया, सिर्फ तू ही रह गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। कम ऑन जय। हो सकता है कभी बिजनेस में अनबन हुई हो डैड के साथ, और कुछ भी हो सकता है। यू नो, झगड़ा हो गया हो, तुझे गुस्सा आ गया हो। वो मेरे पिता जैसे थे, तुझसे ज्यादा मुझे अपना बेटा मानते थे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, एक जवाब नहीं है। ना मैं किसी पे भरोसा कर सकता हूँ, ना कोई मुझ पे यकीन। सब कह रहे हैं साले मैं पागल हो गया हूँ। तुझे क्या लगता है मैं पागल हो गया हूँ क्या? नॉनसेंस। मेरी बात मान और ये भूतों का पीछा करना बंद कर दे। चिल आउट। जय। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी विद अ वाई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एपीएस को बहुत बार फोन किया, उन्होंने बोले एक हफ्ते से काम पर नहीं आए तुम। या थोड़ा बहुत वक्त चाहिए था। मेरे से बेहतर ये कौन जानेगा। इतने सारे ख्याल एक छोटे से दिमाग में एक साथ भागते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम बीबी जी से जाके मिल लो। बहुत पहुंची हुई गुरु है नू, शायद तुम्हारी मदद कर सके। यू नो। तो तुम्हें भी मुझ पे विश्वास नहीं है? फोटो में जाना, कुछ देखना हजम नहीं होता ना भाई। पुलिस वाला हूं ना। मेरे भी बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन बीबी जी के चमत्कार ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। What? What? Cheers. What? बीबी जी हैं? इस तस्वीर पर मौत की छाया पड़ी है। क्या आप ये बता सकती हैं ये सब क्या है? क्या मैं पागल हो गया हूँ या ये मेरा वहम है?
इंसान के जीवन को तस्वीरों का एक कारवां समझो, सैकड़ों तस्वीरों का कारवां, जैसे ये टैरो कार्ड्स। हर तस्वीर एक लम्हे को गिरफ्तार कर लेती है। हमारे पूर्वज दीवारों पर नक्श खींचते थे, आजकल हम तस्वीरें खींचते हैं। मकसद वही, वक्त को कैद कर लेना। इससे मेरी जिंदगी का क्या लेना देना? बीता हुआ कल और आज तुम में वो शक्ति है जिससे तुम आज की तस्वीर को दरवाजा बनाकर पिछले पल में जा सकते हो। लेकिन ये शक्ति मुझ में आई कैसे? कोई ऐसी घटना हुई जिसने तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगने पर मजबूर किया। कैसी घटना? इसका जवाब तो तुम्हारे अतीत में दबा है। ध्यान रहे, जितनी देर पिछले पल में रहोगे, लौटना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जानता हूँ, जब भी मैं 1 मिनट से ज्यादा रुका तो लगता है जैसे मौत को गले लगाकर वापस आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वापसी का दरवाजा बंद हो जाए। मतलब? तस्वीर ही अंदर और बाहर का रास्ता है। अगर तुम उसके अंदर हो और कोई उस तस्वीर को मिटा दे या उसका नाश कर दे तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगे। तो बस एक काम रह गया है, सच की तलाश। सच तो ये तस्वीर ही बताएगी। It ends today. Damn that बीबी जी। Thanks यार, तू मेरे साथ है। Damn that बीबी जी। सुंदर अंकल अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और जरूर था। ये पता लगाना है बस। I agree। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं? अब बस तू देखता जा। हाँ। अब जाना कहाँ है? Damn that बीबी जी। क्या हुआ? जिसकी वजह से मैं यहां से भागा था, ये वही है। हाय साली। Look who's back from the dead. Happy with an eye. तुम जानते हो ना कि तुम कितने कमीने हो जो एक लड़की को मंडप पे छोड़ भाग निकले, और वो भी उस शादी जिसका खर्चा मैंने उठाया। अपने माँ बाप को मनवाने के बाद कि तुम उतने जलील नहीं हो जितना वो समझते थे। फिर अपने कुड़कुड़ाते परिवार वालों को इतने बड़े देश के चारों कोनों से इकट्ठा किया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे जैसे चापलूसी करके काम निकालने वाले पुलिस वाले के साथ गुजारूं। तुम्हें कुछ कहना भी है जी? एक छोटा सा काम है। तुम जानते हो ना कि इससे मेरी नौकरी जा सकती है। यस साली। तुम्हारा गला घोंटने को दिल करता है हबीबुल्ला पाशा। यस साली। God, you frustrate me. यस साली। Excuse me. If you need me, मैं नर्सिस स्टेशन पर रहूंगी। यस साली। कोई अंदर नहीं आएगा। एब्सोल्युटली साली। काफी स्कैरी चीज है। स्कैरी नहीं, बहुत प्यारी चीज है। रेडी? हाउ? काय के वास्ते भाई? हैप्पी, बस तुम खून चढ़ाने को तैयार है ना? कब? जब मैं वापस आ जाऊं। कहाँ से?
सारे पाप होता। मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। हर बार उसकी ही नहीं सुन सकते। फैसला उनका है। कल तक बहुत देर हो चुकी है। जतिन, बहुत पी चुके हो। नए सफर के नाम Cheers. Cheers. Cheers, uncle. सुंदर, another glass if you please. Sure. I'll get it. और जो होने जा रहा है उसके लिए I'm sorry. आदित्य, I'm sorry. ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका एहसान। सावित्री, मुझसे पेपर्स मंगवाया गया है। मैं जानती हूँ। कल तक बहुत देर हो चुकी होगी। फैसला उनका है। हमें उसे रोकना होगा सावित्री। मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। तुम हर बार उसकी ही नहीं सुन सकते। देखो ये बीप स्लो होती जा रही है। मर गया क्या? I'm sorry, महेश फोन करके बुलाया था। मैं समझा कि तुम गए भाई। तुम भी अपने आप को देखते तो यही करते। खुली आंखें घूरते हुए ऐसे सब। शीला, वापस वॉइस करने जा रहा हूँ। तुम ही समझाओ भाई। प्लीज स्वीटहार्ट। बस एक रह गया है। या तो हम इसे यहाँ करेंगे अस्पताल में सबके साथ, या फिर मैं अकेले करूंगा। लेकिन स्वीटी करूंगा जरूर मैं। सारे पाप होता। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका एहसान। जतिन, बहुत पी चुके हो। कल से हमारा एक नया सफर शुरू हो रहा है। Cheers. Cheers. सुंदर, another glass if you please. Sure. I'll मैं get it. खाना लगा रही हूँ। I'll help you with that, Andy. ओके। या अंकल। I'm sorry. ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका एहसान मंद हूँ। Thanks kid. मुझे यही सुनने का इंतजार था। सुंदर, my glass please. क्लियर।
तुम समझे कि तुमने फिर मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया। साली कम, लेट्स गो आउट। मैं अब सब जान गया हूँ। हाय। मैंने बुलाया है। हे बडी। वो तुम्हें घर छोड़ देगा। अनिल अंकल के यहाँ कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैं व्हीलचेयर ले आती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही स्वीटी। I'll be right back. तो तू जान गया है, हाँ? टांग अड़ाए बिना नहीं रह सकता था। क्यों किया तूने ऐसा? पैसा जय, जवाब अक्सर यही होता है। Adit, help Jay into the wheelchair ना। श्योर शीला, कम ऑन बडी। मुंह खोला ना तो शीला भी। इस बला को मैं अपने पास रख लेता हूं। इजी बडी। हमारे सवालों का जवाब मिला? कुछ भी नहीं। कभी मेरी याद आई? यस साली। God, you frustrate me. यस साली। काम पड़ा तो वापस आ गए। यस साली। कभी मेरे बारे में भी सोचो। यस साली। सैटरडे को मिलते हैं। यस साली। तुम आराम करो, मैं बाद में मिलता हूँ। Hey sweetie, I'll see you later, okay? Bye, thanks so much. My pleasure. Time for a joyride, buddy. लिफ्ट में जो चालाकी की वो दोबारा मत करना। अब हम चुपचाप यहां से चलेंगे। टेक केयर ऑफ बिजनेस, और तुम एक गुड बॉय की तरह बिहेव करोगे। तुझे क्या लगता है तू जीत गया है? The game is not over yet. ठीक हो ना? उसको पकड़ो।
इस तस्वीर पर मौत की छाया पड़ी है। कोई घटना क्या हुआ जे? It's okay, it's okay. It's okay. अब कोई खतरा नहीं है। हाय पार्टनर। पूरी रात यहाँ था, 1 मिनट तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। आदित्य पकड़ा गया? नहीं, गायब हो गया। ऑफिस, घर, बैंक अकाउंट सब में झाड़ू मार के निकल गए। बस तुम फिक्र ना को करो। भाग के किधर जाएंगे? अब तो खुश हो? खेल खत्म नहीं हुआ ना? नहीं। हेलो अंकल। एक दिन अचानक जतिन ने हम सबको घर बुलाया। मैंने आप सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। मैं सब कुछ EPS के नाम करने जा रहा हूँ। सावित्री, सुंदर, आदित्य और मैं शेयर होल्डर्स होने के नाते इस फैसले से बहुत पैसे खोने वाले थे। That's not fair. क्यों जतिन? हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने के नाते ये फैसला मेरा है। मेरी उम्मीद थी कि सावित्री हमारा साथ दे, पर माँ को यह मंजूर नहीं था। वो हमेशा डैड का साथ देना चाहती थी। अच्छा, तो उस दिन बोर्ड पर आप माँ को यही समझा रहे थे? कल तक बहुत देर हो चुकी होगी। फैसला उनका है। हमें उसे रोकना होगा सावित्री। मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। जतिन ने उस दिन मुझसे पेपर्स मंगवाए थे, लेकिन उन्हें साइन करने से पहले ही वो। घबराओ मत, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो ही रही है। अब कंपनी सावित्री के नाम पे है और आज वो वही करने जा रही है जो जतिन की मर्जी थी। सारा पैसा आज EPS के नाम हो रहा है। आज शीला ने सब पेपर्स सावित्री को दिए हैं। और जिसने भी कैनॉल की डील के खातिर डैड का खून किया, वो ओह माय गॉड, माँ। बिना बताए हुए कब? Your timing is perfect. मैं बस अभी एग्रीमेंट साइन करने वाली थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। एट लास्ट जतिन का सपना पूरा होगा। Come on! टोस्ट, हाथ में जाम, जिंदगी के नाम। Pick up the phone, माँ।
It's an emergency. माँ, हे माँ, माँ, ऊपर एटिक में डैड तस्वीर बक्सा। आप मॉम के साथ हॉस्पिटल में रहिए, मुझे कुछ करना है। मैं वहीं रहूंगा, डोंट वरी। डैड तस्वीर। बक्सा। हाय बेबी, व्हाट्स अप? शीला, तुम कहाँ हो? ऑफिस से घर जा रही हो? क्यों? तुम वहाँ से निकलो, you're not safe. Just go home. What do you mean? शीला, it's not over. I have to do something. जय, ये कब खत्म होगा जय? समझने की कोशिश करो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है. ओके? तुम घर जाओ. बाय. प्लीज डोंट टेल मी, तुम्हारा वो निकम्मा दोस्त कहीं मुझे दोबारा धोखा नहीं देगा ना? I'll make sure कि ऐसा नहीं होगा. पर प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए. प्लीज. ये एड्रेनलिन का इंजेक्शन है, तुम्हें फौरन होश आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, जान भी जा सकती है। थैंक यू. हेलो हैप्पी. साली का फोन आया था भाई। फिर से वो तस्वीर उसी का चक्कर तो नहीं ना? या सच हमेशा मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैं देख नहीं सका. मुबारक हो। अब ये नई थियरी मेरे को बताएंगे? डैड मुझे यही दिखाना चाहते थे. बोट पे? डैड ने बोट पे उन चारों के अलावा किसी और को भी देखा था, पर जब मैं पहली बार तस्वीर में गया तो पूरा सच जाने बगैर वापस आ गया. हाय हाय हाय, ये फोटो का चक्कर छोड़ो, जान का खतरा है भाई. बस एक आखिरी बार. पार्टनर, पिछली बार भी तुम मेरे को यही बोले थे. सैली भी बोल रही है. हैप्पी सुनो, सैली को दोबारा धोखा मत देना. इस बार नहीं दूंगा पार्टनर. और प्लीज मेरी बात सुनो, ये काम बहुत रिस्की है. बाय. तुम खाली. हेलो.
टाइम से मैं अपने सारे बात करता हूँ। Cheers. Cheers. मैं खाना लगा रही हूँ। आज भी बता रहा हूँ। तुमने इसमें मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है। तस्वीर ही अंदर और बाहर का रास्ता है। अगर तुम उसके अंदर हो और कोई उस तस्वीर को मिटा दे या उसका नाश कर दे तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगे। कोई ऐसी घटना हुई जिसने तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगने पर मजबूर किया। जी तुम चीटिंग कर रहे हो? इसका जवाब तो तुम्हारे अतीत में दबा है।
वक्त आजमा लिया है डॉक्टर। एक एक्सट्रीम तरीका है, लेकिन आमतौर पर वो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करती। जीत का हर निशान मिटा दीजिए, उसके कपड़े, उसके खिलौने और हाँ, खास करके तस्वीरें। पता नहीं इसका इनसे क्या ताल्लुक है, पर ये तस्वीरें उससे दूर रखिए। ऐसा कुछ ना हो जो उसे जीत की याद दिला सके, बल्कि हो सके तो ये शहर भी छोड़ दीजिए। हमारा कनाडा में काफी बिजनेस है, क्यों ना हम वहां शिफ्ट हो जाएं? हेलो भाई। सेम टू सेम। उसे बंद करो। काश जय ये देख पाता। थैंक्स टू बीवी जी, मेरा काम कितना आसान हो गया। ना चाकू ना बंदूक, बस एक तस्वीर को आग लगाओ और वो मर गया। Are we ready, baby? Absolutely, darling. अदला बदली के लिए बिल्कुल तैयार हम लोग। और ये घूम रहे। Just imagine, I am जयपुरी, कनौल कंपनी की करोड़ों की जायदाद का इकलौता उदास वारिस। God, you're brilliant, Jeet. No Jeet, darling, no Jeet. Get into the habit of calling me Jay. इतने सालों बाद भाई, और मैं समझता था कि मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो गई। ऐसा तुम चाहते थे, वो एक एक्सीडेंट था। नहीं, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो तूने मुझसे छीन ली। तुमने तो कहा था कि वो मर चुका है ना? 1 मिनट पहले तो मैंने उसकी सांस देखी थी। ध्यान से चेक करना चाहिए था। ध्यान से चेक करना चाहिए था। ऊपर से भरी हुई बंदूक वहां छोड़ दी। Stupid. Shut up, damn it. Just shut up. ऐसा क्यों किया तुमने शीला? ये इमोशनल बकवास बंद करो जय। मैं जीत से प्यार करती हूँ और हमेशा से करती आ रही हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने उसके साथ जो सुलूक किया, और मैंने तुमसे प्यार किया। जानती हूँ स्वीट हार्ट, बहुत प्यार किया, प्रोटेक्ट किया, शादी भी करना चाहते थे। शाबाश। जय। जी। Hi, Happy. What's up? जय फोन नहीं उठा रही। उन्हों ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? वो तो सो रहे। नहीं, बोला फिर से फोटो में जा रहा है बोल के, तो मैं Sorry, मैं समझी नहीं। Happy? Happy? Everything's fine. नहीं, जय बोला Happy? सॉरी हैप्पी, उसने कहा कि अगर मैंने तुमसे कुछ भी कहा तो वो जय को मार देगा। हैप्पी जय मैं हूँ। Don't believe him. हैप्पी जय मैं हूँ। No, he's lying. मैं जय हूँ। हैप्पी उसने मुझे गोली मारी है, ये देखो। No, इसके चक्कर में मत आना हैप्पी, झूठ बोल रहा है ये। जय मैं हूँ। Help me हैप्पी। जय। Shut up. शीला, तुम मुझे बताओ। No. हाँ, जय। मैं जय हूँ हैप्पी।
ओके, गन नीचे रख दो। नहीं हैप्पी, ये झूठ बोल रहा है। ये साले दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग मिले हुए हैं तो क्यों ना पुलिस स्टेशन जाके इसका फैसला कर लें। फेयर इनफ। ये नाटक कर रहा है। मेरे को गोली मारने पर मजबूर नको करो। नीचे स्टॉक, हाथ पीछे। ट्रस्ट मी, यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। सैली को दोबारा धोखा मत देना। क्या? सैली को दोबारा धोखा मत देना। शीला, डैड के पास जाने का वक्त आ गया भाई। अगर मेरी जगह ही लेनी थी तो अब तक क्यों रुक रहे? शीला, जय को सब कुछ बता दूं? Why not? पार्ट 1, आदित्य को प्लान में शामिल करना पड़ा क्योंकि हर प्लान के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत होती है। आदित्य, this is Jeet. आदित्य का ये ख्याल था कि हमें कोई बकरा चाहिए। सुंदर चाचा वॉज अ ग्रीडी बास्टर्ड। उसे कन्विंस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, पर जब उस दिन उसने तुम्हें मैं समझ लिया तो सब गड़बड़ होने वाली थी। उसे तो जाना ही था। उसका गला घोटने में मुझे बहुत मजा आया। पार्ट 2, तुम्हें मेरे प्यार के जाल में फंसाना, जो बड़ा ही आसान था। मानो या ना मानो, हम एक जैसे सोचते हैं। किंकी है। पार्ट 3, हमने तुम्हारी हर अदा सीखनी शुरू की। तुम्हारा खाना, पीना, सोना, जागना, यहां तक कि तुम्हारा सांस लेना। बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे जीत जय बन गया। अब प्लान कामयाब होने में सिर्फ एक काम बाकी था, असली जय की मौत। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन डैड ने अचानक ये फैसला कर लिया कि वो सारी की सारी दौलत, यानी कि मेरी दौलत, तुम्हारे उस पेड़ पौधों वाली कंपनी को दे देंगे। हमें प्लान को बदलना पड़ा। आदित्य ने ब्लड प्रेशर की गोलियां चुराई। मैं बोट पे गया, रेलिंग काटी, फिर उसे वापस जोड़ा। वो सब तो तुम जानते ही हो। उस दिन मैं बोट पे ही छुपा रहा ताकि अब कुछ गड़बड़ ना हो। प्लान पटरी पे आ गया। कंपनी ट्रांसफर होने से पहले डैड की मौत हो गई। और जैसे कि ये काफी नहीं था, अब हमारी माँ ने सती सावित्री बन के हमारे पूज्य पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला कर लिया। कितने अफसोस की बात है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली वापस चाहता था और मुझे उन्हें मारने पर मजबूर किया गया। नहीं माँ, जीत। नाउ टेल मी भाई,
Is that fair? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है ना? Sweetie, will you help me with this? I'll come back. अलविदा मेरे भाई। रातें, ये मौसम अब चोरी छुपी के दिन खत्म। Let's go home now. All right. I'll go get the champagne. Okay. आदमी खिलौना दुनिया के खेल में जो होना है वो होना है असूल खेल के। मेरी नजरों से देखो मेरी जिंदगी। मुझे इसे मारने पर मजबूर मत करना जीत। बंदूक फेंक दो। गॉड डैम इट भाई, तू मरता क्यों नहीं? मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। थैंक यू। ये कहकर इंसाफ कर दिया तूने। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। आई वॉन्ट माई लाइफ बैक जो तूने मुझसे छीन ली। जीत मुझे एक मौका दो प्लीज। मेरी बात मानो, बचपन में जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। मैं तब भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और आज भी नहीं। भाई, I'm on your side. See, no drinks. Please. इतने सालों बाद मुझे मेरा भाई मिला है। मैं उसे फिर खोना नहीं चाहता। बहुत देर हो गई है। नहीं हुई है। सच्चाई हमेशा सिर्फ हमारे बीच में रहेगी और कोई सबूत भी तो नहीं है भाई। बस मेरा वो तस्वीर के अंदर जाना
जो कोई नहीं मानता। यू नो दैट। हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। We can be a family again. Shoot him, जीत। Just think, भाई। जीत क्या करे जीत? Put the gun down. जीत। Just shoot him. Please listen to me. We जीत, can be a shoot family. him. भैया क्या सब कुछ ठीक हो सकता है? Of course. We can stay as a family. We can. What family? जीत, shoot him. ये कहानी को ऐसे खत्म होना जरूरी नहीं था। रुक जा भाई। Don't do this to me.
So I am back with the latest news surrounding Cyberpunk 2077, and well, I will state, I do think things are now looking up instead of down after the first week we have had with this game's release. Man, it's been tough on CDPR. How's it going, guys? My name's DPJ, and if you enjoyed this video, leaving a like really helps out, and if you like what you see and want to see more, be sure to subscribe. So this past week we have seen a lot when it comes to a game and its release. We have seen what many people would call one of the worst starts to an AAA games release ever. But at the same time, and on the other hand, there are many gamers out there who enjoy this game and think it lives up to the hype, while at the same time, one would agree the game was released too early. Most of the issues dropped upon CDPR due to this game on the OG Xbox One and PS4. Upon I myself playing on the OG Xbox for about 30 minutes, I would agree that the game should never have been released on it. I can't even see the lifts. Am I even on the right floor yet? Can I not jump? So I landed. I stood there for a couple seconds. And then I died. But in saying that, people on the PS4 Pro and the Xbox One X for the most part seem to be having a decent time. So how do you pull it on one and not the other? Either way, it was released, and while due to CDPR not allowing folk to test the game and release reviews, with it on the OG consoles, people in reality playing on these older systems only had footage CDPR shared to go with. Upon them purchasing the game and experiencing what I did, I am not surprised many folk wanted refunds, and well guys, it got to a point of Sony pulling the game from the PlayStation Store, which hit world headlines. Like literally folks, here's me watching repeats of Top Gear, switching over to the 10 o'clock news, and I noticed the reporters talking about Cyberpunk. That's how big this news is, people. Now CDPR have come out and apologised about their antics in regards to not showcasing or allowing the media to review the game on OG consoles, and mentioned that patches are inbound. We've had 2 so far, both have really improved the game for the better for sure. The second one we'll have a quick look at in a second. Now with Sony pulling the game from the PlayStation Store until further notice, I do think CDPR will have to act quicker now to sort the ongoing issues out, like I said, which mainly affect those old generation consoles. Xbox have also come out with a warning when purchasing the game from the Xbox Store. As you can see on the screen now, it states users may experience issues when playing the game on the Xbox One consoles until the game is updated, which I guess is the truth. And well, it definitely isn't as drastic as pulling it from their store, although if I'm honest, I thought it might just happen. Now yesterday CDPR dropped another patch which saw another 17GB of basically fixes applied to consoles. The PC update as I make this video hasn't been released as of yet. Now there are many changes to come with this patch, as you can see on the screen now. There are multiple quest fixes, which if I'm honest, I didn't really experience any that I remember, but with the amount of fixes there are here, there's definitely issues there. We see gameplay fixes, visual fixes, UI performance and stability, and many more. Now if you want to read through them all, you're welcome to pause the video if you want. I mean, these dropped last night when I was in the middle of recording a live gameplay ending with Panam, which was incredible, which if you missed you'll find it on my channel. But yeah, this is by the way the 1.05 patch, and it should be the latest one you have until they drop another on consoles as of right now. But yeah, as I said at the start of the video, I do think things will gradually start to get better now. I mean, yes, for sure the negativity surrounding this game has outshined the positives, and trust me, in my opinion, there are way more positives to give this game. It's just a shame more people are interested in slating it, completely ignoring the masterpiece it will, in my opinion, eventually be. It is, like I said earlier, just unfortunate it was released early. And I've said it myself, and I talk the truth and ain't fussed about hurting feelings. If something needs to be said, I will say it, and I've always been the same. And although this is a game I'm mainly covering right now, I'm still going to call it how I see it. But yeah, I do hope the negativity surrounding this game now starts to slow down. CDPR get a break and can work on performance patches, even more so to sort this game out for those still having major problems. But yes people, it's definitely been a crazy first week and a bit for sure. Guys, tell me down below your thoughts on this game. Has it let you down? Do you think it's a masterpiece in the making? Let me know.
But on that note, guys, the end of the video has arrived. If you enjoyed it, leaving a like really helps out. If you're new around here and want to see more Cyberpunk on a daily basis, from nudes, guides, glitches, exploits, absolutely everything, be sure to subscribe. And if you never want to miss a video upload, you can turn notifications on by hitting that bell button. But guys, thanks as always for stopping by. Hopefully you enjoyed the video, and hopefully I will see you on that next one.